खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार का तोता मार दिया है। जी हां, जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय जिस हथियार के जरिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी, वही हथियार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसकी चर्चा करना जरूरी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह फैसला यह कहता है कि आगे से ईडी की हिरासत में कोई भी आरोपी जो भी गवाह देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, किसी भी गवाह को बरगलाओ, दबाव बनाओ, वो गवाह जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बयानात देते थे और उन बयानात के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, यानी कि गवाहों ने जो बयान दिए, आरोपियों ने जो बयान दिए, उनके आधार पर इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नथिंग डूइंग, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंतर्गत जिसे भी गिरफ्तार किया जाता था, वो व्यक्ति जो भी गवाही देता था, उसी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आज मैं आपके सामने कुछ पात्र रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता माघुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी। राघव रेड्डी को 11 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया जाता है और फिर ये गवाहियां देते हैं। उनकी गवाहियों का ये नतीजा होता है दोस्तों कि उसी के परिणाम स्वरूप के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दिलचस्प बात ये, जिस व्यक्ति यानी राघव रेड्डी को आरोपी बनाया था, उसको रिहा कर दिया जाता है। वो आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। आरोपियों की लिस्ट में कौन है? अरविंद केजरीवाल और के कविता। राघव रेड्डी जांच से पहले ही दोष मुक्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा था कि किस तरह से एक व्यक्ति गवाही देता है, वो खुद बच जाता है और इसके बाद किसे जेल में डाल दिया जाता है? अरविंद केजरीवाल या के कविता। और इसकी पोल खोल अरविंद केजरीवाल ने अदालत में की थी, मगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? आपकी स्क्रीन पर केजरीवाल ने एक अदालत में कहा था कि माघुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था जब उनके बेटे को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने अपना बयान बदला 16 जुलाई 2023 को और 18 जुलाई को उनके बेटे राघव रेड्डी को रिहा कर दिया जाता है। मगर बात वहां नहीं